गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। आज का देखो हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें होम रूल लीग के बारे में आज चर्चाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। तो बी इज द राइट ऑप्शन, गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन से ही संबंध रही। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र, एक उनकी बुक होती थी, उसमें कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन या पृथकतावादी आंदोलन या स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। तो बी इज द राइट ऑप्शन, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। ओके। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक। तो ए इज द राइट ऑप्शन, एनी बेसेंट ने। अगर हम बात करें, एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन सर्वप्रथम बात करें होम रूल लीग, तो एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की अगर बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना कौन करता है? तो 1916 में तिलक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी एस अलकाट। तो डी इज द राइट ऑप्शन, टी एस अलकाट। 1915-16 में 2 होम रूल स्थापना की गई, उसके नेतृत्व में कौन थे? क्या तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के? तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? क्या सी आर दास, एस सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट या बीजी तिलक? तो ए इज द राइट ऑप्शन, सी आर दास। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन या 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन या 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा या 1938 में नागपुर का संयुक्त और एनएफटीयू? तो इज द राइट ऑप्शन, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट, आंदोलन का नेतृत्व गांधी के हाथ में आ गया। नेक्स्ट, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इतने अतिवादी और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इज द राइट ऑप्शन, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली तथा तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। कब? क्या 1916 में,
1918 में, 1920 में या 1923 में? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या आर पाम दत्त? तो ए इज द राइट ऑप्शन, एनी बेसेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी? नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? तो देखो, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, यह तो ऑप्शन राइट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो यह इसमें नहीं होगा। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी थी, बिल्कुल, यह ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग या हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो ए इज द राइट ऑप्शन, ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट बात करते हैं, करमचंद गांधी दीवान थे क्या पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, उपर्युक्त में से सभी राज्यों के? तो डी इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी राज्यों के, क्योंकि करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। एक गांधी के पिता थे, इनका उपनाम क्या था? कबा गांधी था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़? उपयुक्त में से कोई नहीं या सभी? तो ए इज द राइट ऑप्शन, श्यामलाल कॉलेज भावनगर। यहां से इन्होंने हाई स्कूल की और शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय? तो बी इज द राइट ऑप्शन, सत्य एवं अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्मविलीनीकरण? तो ए इज द राइट ऑप्शन, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? क्या नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकानर, इंडियन ओपिनियन? तो डी इज द राइट ऑप्शन, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी या डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी? तो डी इज द राइट ऑप्शन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? सूरतगढ़ में, एसेक्स इंग्लैंड में या डरबन दक्षिण अफ्रीका में, कंपाला में? तो सी इज द राइट ऑप्शन, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के? तो डी इज द राइट ऑप्शन, दार्शनिक अराजकतावाद के।
नेक्स्ट, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास या हड़ताल? तो डी इज द राइट ऑप्शन, हड़ताल। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, या सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, या सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, या सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए? तो ए इज द राइट ऑप्शन। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1917, 1916 या 1918? तो 1915। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटरमार्क्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया? तो बी इज द राइट ऑप्शन। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न? तो ए इज द राइट ऑप्शन, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नशबंदी, निरोध या लूप? तो इज द राइट ऑप्शन, आत्मनियंत्रण। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? क्या लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901 या अमृतसर अधिवेशन 1919 या नागपुर अधिवेशन 1920? तो बी इज द राइट ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? क्या 20 वर्ष, 21 वर्ष या 16 वर्ष, 15 वर्ष? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 21 वर्ष थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद या राजकोट या वर्धा? तो बी इज द राइट ऑप्शन, अहमदाबाद। नेक्स्ट बात करें, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता है स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम? तो सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के प्रति सक्रियता या सत्य विहीन राजनीति या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बी इज द राइट ऑप्शन, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के शब्दबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत? तो बी इज द राइट ऑप्शन, फिनिक्स। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है वह निम्न में कौन सी विशेषताएं उसमें से नहीं हैं? नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता? तो डी इज द राइट ऑप्शन, सत्ता। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका, पुणे? तो सी इज द राइट ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले? तो डी इज द राइट ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी? तो डी इज द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी,
चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो बी इज द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इज द राइट ऑप्शन, चंपारण। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौपरिवहन केंद्र समझता है, औद्योगिक केंद्र समझता था, या निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, या खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो सी इज द राइट ऑप्शन, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। तो बी इज द राइट ऑप्शन, जिस क्रम में लिखा है 1917, 1918, 1918, यह असहयोग 1919। निम्नलिखित में मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, या एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, या हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने के विरोध करने के लिए, या ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ए इज द राइट ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो यहां से ऑप्शन 1920 से 22 तक चलता रहा। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या वैयक्तिक? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, चंपारण। क्योंकि चंपारण की बात करें 1917 में महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। यह पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला? शिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धन का उत्थान करे, या व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, या उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, या इस संदर्भ में ABC सभी कथन सही है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों में कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से की थी, सही बात। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, यह भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, सही बात। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, यह भी सही। तो डी इज द राइट ऑप्शन। निम्न में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इज द राइट ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या बारदोली या खेड़ा आंदोलन? सी इज द राइट ऑप्शन, बारदोली। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? कि जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन था? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल वल्लभ भाई पटेल? सी प्यारेलाल। निम्नलिखित कथनों में गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया या उपयुक्त में से सभी? तो डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से
किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाईकॉम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? तो सी इज द राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी गोपालचारी राजगोपालचारी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो डी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में? तो ए इज द राइट ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सी इज द राइट ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर्स कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। जी.डी. बिरला का, M.R. जयकर का, जमनालाल बजाज का या B.S. श्रीनिवास शास्त्री का? तो सी इज द राइट ऑप्शन, जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1906 को या 20 दिसंबर 1920 को या 1 जुलाई 1937 को या 9 सितंबर 1942 को? तो बी इज द राइट ऑप्शन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। रेवरेंड थॉमस मूर, A.O. ह्यूम या रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज या विलियम बॉवेल? तो सी इज द राइट ऑप्शन, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? A.N. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी शिक्षक या राजेंद्र प्रसाद? तो J.B. कृपलानी एक शिक्षक। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा या सेलुलर या आगा खां पैलेस? तो बी इज द राइट ऑप्शन, यरवदा। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे? सन 1930 में जेल भी गए। J.D. बिरला, जमनालाल बजाज, J.R.D. टाटा या बालचंद हीराचंद? तो बी इज द राइट ऑप्शन, जमनालाल बजाज। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे या कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर S. राधाकृष्णन ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या रविंद्रनाथ टैगोर? सी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? सरदार पटेल, M.K. गांधी, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू ने? तो M.K. गांधी ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्सेस कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने? तो सी इज द राइट ऑप्शन, माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण को कभी सही नहीं हो सकता? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या M.K. गांधी या सी राजगोपालचारी? तो सी इज द राइट ऑप्शन, M.K. गांधी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले?
तो डी इज द राइट ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। सी इज द राइट ऑप्शन। उन्नीस सौ 17-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर। तो डी इज द राइट ऑप्शन। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण या वाराणसी में? तो वाराणसी में। गांधी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? पटना, कलकत्ता, बंबई, गोरखपुर में। तो इसका इसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन या 3/20 जिसको 3 कठिया सिस्टम कहते थे, नील की खेती हेतु अंग्रेज द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, या आभूषण कारीगरों के लिए, या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? तो सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, या लंदन 1904, दिल्ली 1905 या अहमदाबाद 1906? तो इज द राइट ऑप्शन। गांधीयन इनोवेशन या गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, या कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए? तो डी इज द राइट ऑप्शन। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। या वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, या वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे? तो डी इज द राइट ऑप्शन, यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा, सविनय अवज्ञा या असहयोग, चंपारण? तो डी इज द राइट ऑप्शन, चंपारण। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों पर सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, या उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके? तो डी इज द राइट ऑप्शन, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र या रामचंद्र शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या श्री कृष्ण सिन्हा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बी इज द राइट ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। चंपारण में
इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी या राजकुमार शुक्ल? तो डी इज द राइट ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। चंपारण में 3 कठिया प्रथा क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, या 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, या 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना? तो 3/20 इज द राइट ऑप्शन। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर अफीम से, बेगूसराय धान से, चंपारण नील से या बर्दवान धान से? तो सी इज द राइट ऑप्शन। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण से? तो डी इज द राइट ऑप्शन, चंपारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी सहयोगियों में से एक थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी इज द राइट ऑप्शन। केवल 2 सही है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हुए थे, या नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए? तो डी इज द राइट ऑप्शन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस से जुड़ा है? इजादेदारी, 3 कठिया या जैन मिस? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बी इज द राइट ऑप्शन, 3 कठिया। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल? तो सी इज द राइट ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, या किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, या किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर खेती करना? तो इज द राइट ऑप्शन, 3/20, जिसको 3 कठिया सिस्टम भी बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, राजकुमार शुक्ल? तो डी इज द राइट ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी? तो सी इज द राइट ऑप्शन, अनुग्रह नारायण। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल या ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, या भू अनुदान, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बी इज द राइट ऑप्शन, नकदी फसल। दक्षिण अफ्रीका में लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चौरी चौरा में, या डांडी में, या चंपारण में, या बारदोली में? सी इज द राइट ऑप्शन, चंपारण में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी? इज द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या बारोडा? तो बी इज द राइट ऑप्शन, चंपारण। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? तो डी इज द राइट ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित किसान स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? अहमदाबाद, बारदोली या चंपारण या खेड़ा? तो चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना? तो ए इज द राइट ऑप्शन, चंपारण। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर,
NG रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो बी इज द राइट ऑप्शन, NG रंगा। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या मोतीलाल नेहरू ने? तो राजकुमार शुक्ल। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित किया था, करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए का फर्स्ट, अकाल पड़ने के बावजूद, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण सत्याग्रही के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें MK गांधी के सहयोग दिया था, या यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया? तो डी इज द राइट ऑप्शन, यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ओके। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? क्या महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा या बाबा रामचंद्र या राम सिंह? तो ए इज द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी थे। ओके। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।